हेलो दोस्तों, हमारा चैनल स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। और हम लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक, जो राजस्थान के सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान में कला एवं संस्कृति से संबंधित संस्थाएँ। राजस्थान में जितनी भी संस्थाएँ हैं जो कला एवं संस्कृति से संबंधित हैं, हम उनको देखेंगे और उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। और आने वाले आगामी एग्ज़ामों में जितने भी पेपर होते हैं उसमें 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम चलते हैं, लेट स्टार्ट। हम सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। ये कहाँ पर स्थित है? उदयपुर। अब नाम से ही पता लग रहा है पश्चिमी क्षेत्र। अगर हम देखते हैं इसको पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर को, तो यहाँ पर बोलते हैं कि ये कहाँ पर उपस्थित है या ये केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? उदयपुर में। तो यह केंद्र उदयपुर की प्रसिद्ध बागौर की हवेली में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? बागौर की हवेली में। ठीक है, तो यह है उदयपुर की प्रसिद्ध बागौर की हवेली कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, इसके अंदर प्रमुख कार्य लोक कलाओं का पुनरुद्धार करना एवं लोक कलाकारों को मंच प्रदान करना है। ठीक है, इस केंद्र की स्थापना 1986 में उदयपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? उदयपुर में। कब की गई थी? 1986 में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर फतेह सागर झील के निकट रमणीक पहाड़ियों की गोद में शिल्प ग्राम का निर्माण कराया गया था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रमणीक पहाड़ी जो तुम्हारे पास ये बताया गया है फतेह सागर झील के निकट रमणीक की पहाड़ी कहाँ पर है? फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। उसकी गोद में शिल्प ग्राम। अब जहाँ पर भी शिल्प ग्राम का नाम आता है तो जितने भी तुम्हारे पास कला एवं संस्कृति से संबंधित संस्थाएं हैं वो उसके अंतर्गत आती है। ठीक है, शिल्प ग्राम में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा के सांस्कृतिक परिवेश एवं विभिन्न प्रकार की झांकी देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। भारतीय लोक कला मंडल, ये कहाँ पर है? भारतीय लोक कला मंडल। देखो ये नाम से पता लगता है कि जो लोक कला है वो कहाँ पर है। इस ऑप्शन में जयपुर सोच के आता है स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पर स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। राजस्थान के लोक कलाकार पद्मश्री स्वर्गीय देवी लाल सागर द्वारा उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में की गई थी। कब की गई थी? 1952 में। आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि 4 ऑप्शन दे देते हैं, निम्न में से मिलान कीजिए, या तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं निम्न में से मिलान सही नहीं है, तो संस्था का नाम दे देते हैं या उसकी स्थापना दे देते हैं साथ में, या जिसने स्थापना की उसका नाम दे देते हैं। या तीसरा क्वेश्चन बनता है इसमें से मिलान में कि वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। संस्थान का प्रमुख कार्य कठपुतली कला का विकास एवं संवर्धन करना। अब याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर कठपुतलियों का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। कहाँ पर? भारतीय लोक कला मंडल। किसने की थी? भारतीय लोक कला मंडल ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तुम्हारे पास। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में उदयपुर में की गई थी। अकादमी समस्त भाषाओं विशेषकर हिंदी साहित्य के विकास एवं प्रचार प्रसार का कार्य करती है। किसका करती है? अकादमी भाषाओं का हिंदी साहित्य के विकास एवं प्रचार का कार्य करती है। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मीरा पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? मीरा पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? मीरा पुरस्कार है। ठीक है, ये तुम्हारे पास कौन सा पुरस्कार है? मीरा पुरस्कार है। आगे चलते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस अकादमी के द्वारा कौन सी पत्रिका? मधुमती पत्रिका। कौन सी? मधुमती पत्रिका निकाली जाती है। इस अकादमी से कौन सी पत्रिका निकाली जाती है? मधुमती पत्रिका निकाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है? ये तो सबको पता है, जयपुर के अंदर स्थित है जवाहर कला केंद्र। ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका उद्घाटन किसने किया था? कब बनाई गई थी? इसमें देखते हैं हम। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1993 ईस्वी में जयपुर में जवाहर कला केंद्र की स्थापना की गई थी। इस केंद्र का उद्घाटन 8 अप्रैल 1994 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पर शुक्रवारी है नाट्यशाला एवं सुर सरिता कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। अब शुक्रवारी क्या है? शुक्रवार ये है कि शुक्रवार के दिन यहाँ पर नाट्यशाला एवं सुर सरिता कार्यक्रम प्रारंभ किए जाते हैं। ठीक है, रविंद्र रंगमंच, ये तो बिल्कुल पेपर में पढ़ते होंगे तुम। जो प्रेजेंट में जितने भी नाट्य शैली होती है, कला होती है, जो छोटे पोडियम पर जितने भी प्रोग्राम होते हैं मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, तो उन सबको रविंद्र रंगमंच पर किया जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? राम बाग, अपना राम निवास बाग है अजमेरी गेट पर, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो अपन इसको देखते हैं।
इसकी स्थापना जयपुर में रामनिवास बाग परिसर में 15 अगस्त 1993 को की गई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना गुरु देव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर की गई थी, ठीक है। उसके बाद मतलब जयपुर कथक केंद्र, इसका एक अच्छा क्वेश्चन है। जयपुर कथक केंद्र जयपुर के प्रसिद्ध कथक घराने एवं कथक नृत्य का संरक्षण देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पुराना कथक केंद्र है जयपुर घराना, और इसके प्रवर्तक कौन थे? भानु जी, याद रखना, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्कूल राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर, ठीक है। इसकी स्थापना 1857 ईस्वी में महाराज राम सिंह द्वारा की गई थी। अब ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की थी? ये स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना राम सिंह के द्वारा की गई थी, कब? 1857 के टाइम पर, ठीक है। उसके बाद राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर के अंदर है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। कब की गई थी? 1950 के अंदर की गई थी। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये भी जयपुर में स्थापित थी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही आते हैं तुम्हारे। राजस्थान हिंदी ग्रंथ, राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर में है। राजस्थान संस्कृत अकादमी 1980 में। अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार माघ पुरस्कार है। अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? माघ पुरस्कार। कौन सा है? माघ पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं ब्रजभाषा अकादमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट क्या सोचता है कि ब्रजभाषा है तो उसको भरतपुर करके आ जाता है, परंतु वर्तमान में जयपुर में है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1986 को भरतपुर में की गई थी। बाद में इसका कार्यालय जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसकी त्रैमासिक पत्रिका ब्रज शतदल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या थी है? ब्रज शतदल। त्रैमासिक है ये, ठीक है, साप्ताहिक नहीं, त्रैमासिक है ये। उसके बाद में राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर के अंदर है। इसकी स्थापना 1987 को 1979 को की गई थी, ठीक है। राजस्थानी सिंधी अकादमी 1979 को की गई थी इसकी स्थापना भी। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में 24 नवंबर 1957 को की गई थी। राजस्थान पंजाबी अकादमी श्रीगंगानगर के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा टर्निंग कुछ पॉइंट है यहाँ पर क्वेश्चन को घुमाने के लिए, ये मिलान के तौर पर इस क्वेश्चन को देगा यहाँ पर। तो तुम्हें पंजाबी अकादमी श्रीगंगानगर करके आना है। यहाँ पर सर्वाधिक पंजाबी लोग रहते हैं, तो पंजाबी अकादमी कहाँ पर है? गंगानगर के अंदर है। ये थोड़ा सा इससे याद कर सकते हो, सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद में आता है रूपायन संस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? बोरुंदा। ऑप्शन में जोधपुर नहीं आता है, बोरुंदा आता है। तो बोरुंदा क्या जगह का नाम है? क्या है? बोरुंदा जगह का नाम है जोधपुर के अंदर, ठीक है। इसकी स्थापना 1960 में जोधपुर जिले के बोरुंदा गांव में की गई थी। कहाँ की गई थी? बोरुंदा गांव में की गई थी। कब की गई थी? 1960 में। इस संस्थान के विकास एवं लोकप्रियता दिलाने में पद्म भूषण स्वर्गीय कोमल कोठारी एवं पद्म श्री विजय दान देथा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसका योगदान रहा है? कोमल कोठारी और पद्म श्री विजयदान देथा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कब? 1960 जोधपुर के अंदर। विजयदान देथा को राजस्थानी भाषा में के मूर्धन्य साहित्यकार कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजय दान देथा को राजस्थानी भाषा के मूर्धन्य साहित्यकार कहा जाता है। किसको? विजयदान देथा को। किसको? विजयदान देथा को, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजयदान देथा को क्या कहा जाता है? मूर्धन्य साहित्यकार कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ के कपासन जिले में जन्मे राजस्थान के कला मर्मज्ञ कोमल कोठारी। कोमल कोठारी का संबंध कहाँ से है? चित्तौड़गढ़ जिले से, जिनको कोमलदा भी बोलते हैं, ठीक है। कोमल कोठारी का संबंध कहाँ से है? चित्तौड़गढ़ जिले से। पश्चिमी राजस्थान के लोकवासियों को एकत्रित एवं सूचीबद्ध करने का कार्य किया। वर्तमान में इस संस्थान का मुख्यालय जोधपुर में है, ठीक है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर? जोधपुर में। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। राजस्थान राज्य अभिलेखागार। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1955 में जयपुर में की गई थी। स्थापना के 5 वर्ष बाद 1960 ईस्वी में अभिलेखागार जयपुर से बीकानेर स्थापित कर दिया गया था, ठीक है। स्थापना कहाँ की गई थी इसकी? जयपुर में, लेकिन अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर। कब कर दिया गया था? 1960 के अंदर, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी तुम्हारा जो भी है, जो मोस्ट ऑफ द टू द पॉइंट, जो इसको पढ़ से बाहर नहीं आएगा। अब तक एग्जाम जितने हुए हैं 95% इस जो पढ़ा है संस्थान कला एवं संस्कृति से रिगार्डिंग जितने भी संस्थान है राजस्थान में, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है अब तक, ठीक है। अगर कोई एक दो आ जाता है, बट चांसेस होते हैं कि 95 से 96% इसी में से ही आते हैं, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान टोंक में स्थित है। नाम से याद रख सकते हो कि एक मोमडन मुस्लिम रियासत थी, ठीक है, एक मुस्लिम रियासत थी। तो उस मुस्लिम रियासत के ही नाम पर इसके अंदर एक नाम है, तो टोंक का नाम आता है। संस्थान की स्थापना टोंक में 4 दिसंबर 1978 को की गई थी,
कब की गई थी? 4 दिसंबर 1978 को। उसके बाद में राजस्थान में औरंगजेब द्वारा लिखी आलमगिरी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्या है? आलमगिरी द्वारा आलमगिरी कुरान शरीफ एवं शाहजहाँ द्वारा कुरान ए कमाल रखी हुई है। इस संस्थान का प्राचीन नाम अरबी फारसी शोध संस्थान परंतु वर्ष 1987 ईस्वी में इसका नामकरण मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद में ये लास्ट संस्थान का नाम है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर में स्थित है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? बीकानेर में। इसकी स्थापना 1983 को की गई थी बीकानेर में। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति का नाम आता है, उसका नाम है अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरुष पर है। अकादमी की पत्रिका का नाम है जागती चौक। 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास, सूर्यमल मिश्रण का संबंध कहाँ से है? सूर्यमल मिश्रण का संबंध है बूंदी से। कहाँ से? बूंदी से। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।